तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी है। तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ा सा और वक्त मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि टाइम कभी कम था ही नहीं। असली समस्या वो 60 मिनट हैं जो तुम रोज सोते हुए बर्बाद कर देते हो। वो 1 घंटा जब दुनिया सबसे ज्यादा शांत होती है, जब कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता, और ठीक उसी वक्त तुम अपने अलार्म को साइलेंस करके अपने भविष्य को भी साइलेंस पर डाल देते हो। और यही वो 1 घंटा है जिसे दुनिया के टॉप लोग हर हाल में जीत लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दिन की शुरुआत उनके कंट्रोल में आ गई तो पूरी जिंदगी का गेम अपने आप पलट जाता है। पॉइंट नंबर 1, सुबह 5 बजे का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम बाकी लोगों से पहले उठ गए। असल में ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया तुमसे कुछ नहीं चाहती। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई काम की डिमांड नहीं, कोई तुलना नहीं। और यही वजह है कि उस वक्त इंसान पहली बार सच में अकेला होता है, अपने दिमाग के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। दिन के बाकी हिस्से में तुम्हारा दिमाग लगातार बाहर की आवाज़ों से भरा रहता है। किसी की उम्मीदें, किसी की बातें, सोशल मीडिया की चमक, खबरों का डर, और धीरे धीरे दिमाग इतना थक जाता है कि वो खुद के लिए सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन सुबह 5 बजे दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है, क्योंकि अभी तक उस पर दुनिया का बोझ पड़ा ही नहीं होता। इसीलिए इस वक्त डिस्ट्रैक्शन लगभग 0 होता है। तुम फोन उठाते हो तो कुछ खास होता नहीं, दुनिया सो रही होती है। और यही शांति तुम्हें वो चीज देती है जो पूरे दिन नहीं मिलती, यानी कंट्रोल। क्योंकि जब बाहर सब शांत होता है तब अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। अब लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब जल्दी उठने का फंडा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये किताब अलार्म के बारे में नहीं है। ये किताब उस औसत जिंदगी से बाहर निकलने के बारे में है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वही जिंदगी जहां लोग देर से उठते हैं, जल्दबाजी में दिन शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है। असल में 5 बजे उठना एक सिंबल है, एक संकेत कि तुम अपनी जिंदगी को रिएक्शन में नहीं बल्कि इरादे से जीना चाहते हो। क्योंकि जो इंसान दिन की शुरुआत खुद तय करता है, वही इंसान धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने लगता है। इसलिए ये किताब जल्दी उठने वालों की नहीं, ये किताब उन लोगों की है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो औसत सोच, औसत मेहनत और औसत नतीजों से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि 5 बजे की सुबह उनके लिए एक आदत नहीं बल्कि एक हथियार बन जाती है। इस पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 5 बजे का नंबर खुद में कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही घड़ी में 5 बजेगा और तुम उठ जाओगे तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। असली ताकत उस समय में छुपी है जो 5 बजे के साथ आता है, और वो है साइलेंस, फोकस और लगातार बने रहने की आदत। 5 बजे की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उस वक्त चारों तरफ शांति होती है, बाहर भी और अंदर भी। कोई इंसान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम खुद को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, क्योंकि दिन शुरू होने से पहले तुम्हारा दिमाग अभी तक उलझा ही नहीं होता। इसी शांति की वजह से फोकस अपने आप बढ़ जाता है। तुम्हें अलग से जबरदस्ती ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब देखने, सुनने और तुलना करने के लिए कुछ होता ही नहीं, तब दिमाग मजबूरी में एक ही चीज पर टिकता है। और यही वो पल होता है जब असली काम आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और वो होती है फोन के साथ। सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले फोन उठाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी जरूरत के। और यहीं से दिन उनके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन पूरे मूड को हिला देता है और एक स्क्रॉल पूरे फोकस को तोड़ देता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम 5 बजे उठते हो या नहीं। असली सवाल ये है कि तुम सुबह फोन उठाते हो या फोन तुम्हारी जिंदगी उठाता है। क्योंकि जिस दिन तुमने फोन से पहले खुद को चुन लिया, उस दिन 5 बजे की ताकत सच में काम करना शुरू कर देती है। और ये सब एक दिन में नहीं होता। यहाँ सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हर दिन वही वक्त, वही शांति, वही फोकस, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि 5 बजे की असली ताकत एक सुबह में नहीं बल्कि रोज दोहराए गए फैसलों में छुपी होती है। पॉइंट नंबर 3, सुबह के पहले 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटने का मतलब टाइम टेबल बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग और शरीर को एक सही क्रम में जगाना। क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही दिमाग पर बोझ डाल देते हैं, जबकि शरीर
अभी सोया हुआ होता है और यहीं से पूरा दिन भारी लगने लगता है। पहले 20 मिनट मूव करने के लिए होते हैं। कोई भारी जिम जरूरी नहीं, बस इतना कि शरीर में हलचल आए, दिल की धड़कन तेज हो, पसीना निकले, क्योंकि जब शरीर हिलता है तब दिमाग भी जागता है। और यही वो पल होता है जब अंदर भरी हुई बेचैनी बाहर निकलने लगती है। सच कहें तो जब पसीना निकलता है तब एंग्जाइटी भी धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस मूवमेंट का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, इसका असर सोच पर पड़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद दिमाग ज्यादा पॉजिटिव सोचता है, डर थोड़ा कम हो जाता है और आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। और यही वो स्टेज है जहां इंसान खुद से भागना बंद करता है। इसके बाद आते हैं अगले 20 मिनट, और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि अब कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारी सोच। इस वक्त लिखना, प्लान करना या बस अपने लिए 2 अच्छे शब्द बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिन भर तुम दुनिया की सुनते हो लेकिन यहाँ पहली बार खुद की सुनते हो। यहीं पर खुद से वो सवाल पूछना पड़ता है जिससे लोग डरते हैं, अगर मैं आज भी सीरियस नहीं हुआ तो कब होऊंगा? क्योंकि ये सवाल चोट करता है, लेकिन यही चोट इंसान को बदलती है और धीरे धीरे दिमाग को सिखाती है कि जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं चलनी चाहिए। अब जब शरीर जाग चुका होता है और सोच साफ हो चुकी होती है, तब आते हैं आखिरी 20 मिनट, जिन्हें ग्रो करने के लिए रखा जाता है। यानी कुछ ऐसा सीखना जो तुम्हें कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना दे, चाहे वो किताब हो, कोई नई स्किल हो या सोच को मजबूत करने वाला कंटेंट, क्योंकि यही वो निवेश है जिसका रिजल्ट सीधा जिंदगी में दिखता है। लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट से रिलैक्स मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नेटफ्लिक्स तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश करता है, जबकि किताब तुम्हें अंदर से बदलती है। और जो इंसान रोज थोड़ा सा खुद पर काम करता है, वही कुछ समय बाद दूसरों से बिल्कुल अलग दिखने लगता है। पूरा 20-20-20 फॉर्मूला असल में ये सिखाता है कि पहले शरीर को जीतो, फिर सोच को संभालो और उसके बाद अपने भविष्य में निवेश करो, क्योंकि जो इंसान इस क्रम को समझ लेता है, उसके लिए सुबह सिर्फ शुरुआत नहीं रहती, वो पूरी जिंदगी की दिशा बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक ही झूठ के सहारे चलाते हैं, और वो झूठ है मोटिवेशन। उन्हें लगता है कि जिस दिन मन करेगा उस दिन सब कुछ बदल देंगे, जिस दिन जोश आएगा उस दिन जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे और फोकस भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होता है, आज आया है तो कल चला जाएगा। इसीलिए मोटिवेशन पर टिकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। कभी इंसान बहुत अच्छा करता है और कभी बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम मूड पर चलता है, और मूड हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी थकान होती है, कभी मन नहीं करता, और कभी बस बहाने ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। यहीं पर रूटीन की ताकत समझ में आती है, क्योंकि रूटीन पूछता नहीं है कि आज तुम्हारा मन है या नहीं, वो बस काम करवाता है, धीरे धीरे, रोज, बिना शोर किए। और यही वजह है कि रूटीन स्थायी होता है। ये इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है, और डिसिप्लिन दिखने में सख्त लगता है, लेकिन अंदर से सबसे बड़ी आज़ादी देता है। जब तुम्हारे दिन का एक तय ढांचा बन जाता है, तब तुम्हें बार बार फैसले नहीं लेने पड़ते। तुम ये नहीं सोचते कि आज उठूं या नहीं, करूं या नहीं, और यही फैसलों की कमी दिमाग को हल्का कर देती है, जिससे इंसान अपनी असली एनर्जी ज़रूरी चीज़ों पर लगा पाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन जिंदगी को बांध देता है, लेकिन असल में वही डिसिप्लिन तुम्हें आलस, बहाने और पछतावे से आज़ाद करता है। क्योंकि जो इंसान रोज खुद से किया हुआ छोटा वादा निभा लेता है, उसे बाहर की दुनिया से कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए जब तक तुम अपने मूड का इंतज़ार करते रहोगे, जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी। वक्त चलता रहेगा, मौके निकलते रहेंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि हार टैलेंट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी से हुई थी। पॉइंट नंबर 5, आज की दुनिया में अगर किसी ने इंसान से सबसे ज़्यादा कुछ चुराया है तो वो उसका फ़ोन है। पैसे नहीं, वक़्त नहीं, बल्कि उसका ध्यान, क्योंकि फ़ोन धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे घुसता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, और जब तक समझ आता है तब तक फोकस बिखर चुका होता है। सुबह का वक्त सबसे नाजुक होता है, क्योंकि उस समय दिमाग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जो पहली चीज़ देखता है वही उसकी शक्ल बना देती है, और अगर सुबह आंख खुलते ही फ़ोन से डोपामिन का झटका मिल गया तो पूरा दिन उसी की भूख में निकल जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक खबर, और दिमाग तुरंत आसान खुशी का आदी हो जाता है। फिर उसे गहरे काम में मज़ा ही नहीं आता।
क्योंकि गहरा काम साइलेंस मांगता है और फोन शोर पैदा करता है। और यही वजह है कि लोग मेहनत से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से हारते हैं। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिल जाए और कुछ को नहीं। फोकस एक मसल है, और हर मसल की तरह ये भी या तो ट्रेन होती है या कमज़ोर पड़ जाती है। जितना ज़्यादा तुम फ़ोन को कंट्रोल करते हो, उतना फोकस मजबूत होता है, और जितना ज़्यादा फ़ोन तुम्हें कंट्रोल करता है, उतनी ज़िंदगी ढीली पड़ती जाती है। लोग कहते हैं कि वो बस 5 मिनट स्क्रॉल करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम फ़ोन 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करते हो और फ़ोन तुम्हारी ज़िंदगी के 5 साल चुपचाप खा जाता है, बिना आवाज़ किए, बिना दर्द दिए, बस धीरे धीरे तुम्हें औसत बना देता है। इसलिए 5 बजे की सुबह असल में फ़ोन से नहीं, बल्कि खुद से दोस्ती करने का वक्त होती है। क्योंकि जिस दिन तुमने सुबह फ़ोन को हराकर फोकस चुन लिया, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से करते हैं। वो आदतें बदलना चाहते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, प्लान लिखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब टूट जाता है। क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है, और वही अंदर की चीज़ है पहचान। यानी तुम अपने बारे में क्या मानते हो। जब तुम कहते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम खुद को पहले ही हारने का ऑप्शन दे देते हो। क्योंकि कोशिश का मतलब होता है या तो हो जाएगा या नहीं भी होगा, और दिमाग इसी बात को पकड़ लेता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं वही इंसान हूँ जो सुबह जीतता है, तो ये एक आदत नहीं रहती, ये पहचान बन जाती है। पहले आदत आती है, फिर पहचान बनती है, और फिर वही पहचान आगे की हर आदत को अपने आप खींच लाती है। क्योंकि इंसान वही काम करता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। जो खुद को मेहनती मानता है, वो मेहनत से भाग नहीं सकता, और जो खुद को आलसी मानता है, वो कितनी भी मोटिवेशन देख ले, कुछ दिनों बाद वहीं लौट आता है। 5 बजे उठना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उससे टाइम मिल जाता है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर सुबह तुम खुद से एक वादा निभाते हो, और हर निभाया हुआ वादा तुम्हारी पहचान को थोड़ा मजबूत बना देता है। तुम अपने आप को भरोसे के लायक इंसान मानने लगते हो। धीरे धीरे ये पहचान बाकी जिंदगी में भी फैलने लगती है। तुम काम टालना कम कर देते हो, बहाने खुद ही अजीब लगने लगते हैं, और तुम वही फैसले लेने लगते हो जो उस इंसान को लेने चाहिए जो खुद को जीतने वाला मानता है। असल में बदलाव की असली ताकत ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। असली ताकत ये है कि तुम अपने आप को कौन मानने लगे हो। और जिस दिन तुम्हारी पहचान बदल गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7, अब यहाँ एक सच्चाई आती है जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि 5 बजे उठने का रास्ता सुंदर नहीं होता, उसमें दर्द होता है, उसमें त्याग होता है, और सबसे पहले तुम्हें अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। वही कंफर्ट जो तुम्हें गर्म बिस्तर में बांधे रखता है और कहता है कि आज नहीं, कल से बदलेंगे। जैसे ही तुम इस रास्ते पर चलते हो, तुम्हारे बहाने टूटने लगते हैं। वो बहाने जो अब तक तुम्हें सही लगते थे, अचानक खोखले दिखने लगते हैं। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही बहानों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और सिर्फ अंदर की लड़ाई नहीं होती, बाहर की दुनिया भी टेस्ट लेती है। लोग हंसते हैं, कहते हैं कि ये क्या नया नाटक है, 5 बजे उठकर कौन सा ताज मिलने वाला है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, और कुछ चुपचाप तुम्हें पागल समझ लेते हैं। लेकिन यही वो कीमत है जो अलग बनने के लिए चुकानी पड़ती है। हर सुबह उठते वक्त थोड़ा दर्द होगा, नींद अधूरी लगेगी, शरीर भारी लगेगा, और दिमाग सवाल करेगा कि इसकी क्या जरूरत है। लेकिन यही छोटा सा दर्द तुम्हें उस बड़े दर्द से बचाता है जो सालों बाद आता है, जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो लोग सुबह का दर्द नहीं झेलते, वो पूरी जिंदगी का रिग्रेट झेलते हैं। वो रिग्रेट की टाइम था, मौका था, ताकत थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। और यही रिग्रेट किसी भी थकान से कहीं ज्यादा भारी होता है। इसलिए 5 बजे उठना कोई आसान आदत नहीं है, ये एक चुनाव है दर्द और पछतावे के बीच। और जिस दिन इंसान दर्द को चुन लेता है, उस दिन उसका भविष्य धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, अब यहाँ एक जरूरी बात साफ करना जरूरी है, क्योंकि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर इंसान पर एक ही तरह से लागू हो जाए। अगर कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है, देर रात तक जिम्मेदारियां निभाता है, या उसकी दिनचर्या अलग है, तो उसके लिए 5 बजे उठना तुरंत जरूरी नहीं। असली बात यह है कि सुबह का वो शांत समय तुम्हारे कंट्रोल में आए। लोग यही गलती करते हैं, वो या तो सब कुछ एक ही दिन में बदलना चाहते हैं, या फिर सोचते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। जबकि सच ये है कि बदलाव अचानक नहीं आता,
वो धीरे धीरे आता है, हर दिन थोड़ा सा, पहले आधा घंटा, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, और इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आदत टिकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है, क्योंकि परफेक्ट सुबह 1-2 दिन आ सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट सुबह ही जिंदगी बदलती है। चाहे कुछ दिन मन ना हो, चाहे कुछ दिन सब सही ना चले, फिर भी उठना और कोशिश करते रहना ही असली जीत होती है। इसलिए इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि तुम बिल्कुल 5 बजे नहीं उठ पा रहे। डरने की बात तब है जब तुम हर दिन खुद से किए वादे तोड़ रहे हो, क्योंकि जीत उस इंसान की नहीं होती जो कभी नहीं गिरता। जीत उस इंसान की होती है जो हर गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। 5 बजे उठना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है अपनी सुबह पर हक पाना। और जिस दिन तुम्हारी सुबह तुम्हारे कंट्रोल में आ गई, उसी दिन से बाकी जिंदगी भी धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 9। अब इस किताब को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि असली काम किताब में नहीं, तुम्हारी अगली सुबह में छुपा है। ये वीडियो तुम्हें जानकारी देने के लिए नहीं बना है, ये तुम्हें एक फैसला लेने के लिए बनाया गया है। ऐसा फैसला जो किसी कमेंट में नहीं बल्कि अलार्म बजने के वक्त होगा। कल सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, नींद भारी होगी, शरीर मना करेगा, दिमाग 100 वजहें गिनाएगा, और ठीक उसी पल तय होगा कि तुम सिर्फ इस वीडियो को देखने वाले हो या इस वीडियो का उदाहरण बनने वाले हो। क्योंकि सच ये है कि 5 बजे उठकर एक दिन अच्छा महसूस करना आसान है, लेकिन 5 बजे उठकर रोज वही काम करना ही असली जंग है। 5 AM क्लब ज्वाइन करना आसान है, पर उसका मेंबर बने रहना वही इंसान को अंदर से बदल देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अलार्म तुम सेट करोगे, फोन तुम रखोगे, और सुबह जीतनी है या हारनी है ये भी तुम ही तय करोगे। क्योंकि जिंदगी में बदलाव कभी बड़ी बातों से नहीं आता, वो रोज लिए गए छोटे फैसलों से आता है। तो जब कल सुबह अंधेरा हो, दुनिया सो रही हो और तुम अकेले खड़े हो, याद रखना वही पल तुम्हें औसत भी बना सकता है, और वही पल तुम्हें भीड़ से अलग भी कर सकता है।